प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे जी। प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम लाखों करोड़ों बार हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आपके अनुग्रह से एक बार फिर से आपके लोग एकत्रित हुए हैं आज के रविवार की सभा में। प्रभु जी, हम विनती करते हैं अपने तरस भरे हाथों को बढ़ाकर सबको छू लीजिए। हम सबको सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते के कदम दे दीजिए प्रभु जी। Father, give us listening ears and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. Father, we pray that you will visit your people, Lord. Yes, Lord. You will touch your people. You will anoint your people, Lord. Yes. Father, let wonderful news, wonderful testimonies be given to children, Lord. अद्भुत खुशखबरी आपके लोगों को मिलने पाए, Amen. अद्भुत गवाहियां मिलने पाए लॉर्ड। आगे का समय आपके चरणों में रख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, Amen. आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीषित करें और प्रभु का धन्यवाद हम करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबको अनुग्रह दिया कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम की खातिर उनके वचन के कारण एक बार फिर से एकत्रित हो सकें आज के वचन के लिए। और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हम सबको एकत्रित करते हैं अपने प्यार के कारण, अपने अनुग्रह के द्वारा। और आपका जो समय है जो आप देते हैं वो वाकई में परमेश्वर के फरिश्ते स्वर्ग में एक एक बात नोट कर रहे हैं। आपकी मंशा, आपका समय, आपका सोच विचार, जो भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, जो आप वचन पर मनन कर रहे हैं, जो आप आराधना करते हैं, उसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं जी। और आज के वचन के मनन के लिए ये जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो इस वक्त हनुका का पर्व मनाया जा रहा है जी। और जो 2022 जो साल है उसमें 18 दिसंबर से ये पर्व शुरू होता है और ये लगभग 8 दिन का ये पर्व है। और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ये पर्व जो अपने लोगों को, इजरायलियों को ये अनुग्रह दिया, इसका प्रकाशन हम सबको भी होना बहुत ज़रूरी है। ये 7 पर्व जो परमेश्वर ने कहे हैं उनसे हट कर है और ये एक ऐसा आशीषित पर्व है जिसमें परमेश्वर ने अपने लोगों को जीवंत बनाया। प्यूरिम, और जब हमान के ऊपर परमेश्वर ने जीवंत बनाया इजरायलियों को, मोर्दिकै को, एक वो पर्व और एक ये पर्व जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है हर्षोल्लास से मनाने का। और एक अलग तरह का पर्व जिसमें लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इजराइल में कि परमेश्वर ने कैसे उन्हें जीवंत बनाया जी। और अगर हम इतिहास को देखें तो इस पर्व को क्यों मनाया गया है, अगर हम बाइबल में देखेंगे इसका कहाँ जिक्र है। नए नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसकी 22वीं आयत आप पढ़ सकते हैं। हम उसे पढ़ेंगे भी इस वचन में थोड़ा सा। जॉन चैप्टर 10 वर्स 22 ऑनवर्ड्स यू कैन रीड अबाउट द फीस्ट ऑफ डेडिकेशन, कि जो स्थापन का पर्व है उसे कहा गया हिंदी में स्थापन का पर्व, कई जगह स्थापना का पर्व कहा गया है या विस्थापित करने का पर्व जो है। तो ये पर्व जो है परमेश्वर के समय में भी, प्रभु यीशु मसीह के समय में भी ये ऑब्जर्व किया जाता था। और अगर हम देखें इतिहास में सिकंदर जो महान राजा हुए हैं यूनान के, उनके बारे में कौन नहीं जानता जी इस संसार में। अलेक्जेंडर द ग्रेट लेट किंग ऑफ ग्रीस, ही कॉन्कर्ड द वर्ल्ड एट अ वेरी यंग एज। और उन्होंने अधिकतर कंट्रीज़ में उन्होंने राज्य किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने किस रीति से अलग अलग देशों में चढ़ाई करके उन्होंने जय को प्राप्त किया। लेकिन उनके जाने के बाद उनके जो 4 और साथी थे जिन्होंने अलग अलग राज्य को आपस में डिवाइड किया, उनमें से 2 प्रमुख थे जी, जो जिनका नाम काफ़ी सुना जाता है। लेकिन उसके पश्चात एंटियोकस एपिफेनस जो थे, एंटियोकस 4th जो हैं एपिफेनस, ही वॉज द विकेड वन who succeeded one of them, and he was
सिटिंग और ही केम टू द थ्रोन इन सीरिया। जब वो सीरिया के राजा बन जाते हैं और उसके बाद वो अपनी विकेटनेस पे उतर आते हैं, और वो जो जहाँ पर भी ग्रीक कल्चर नहीं होता, जहाँ पर भी ग्रीस के मुताबिक चीज़ें नहीं चल रही होती, यूनान के मुताबिक, और वो वहाँ पर जेउस का स्टैचू लगाते हैं और अलग अलग लोगों को, खासकर यहूदी लोगों को वो तंग करना शुरू करते हैं इतिहास में। और 171 ईसा पूर्व आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने तंग किया उन्होंने। और उसके बाद हम देखते हैं कि आज की डेट में जैसे अब कैलेंडर की डेट चेंज हुई और बीसी और एडी हटा दिया गया है, तो हम कहेंगे कि 171 बीसी के वक्त की बात है ये। और तब परमेश्वर के एक याजक जो यहूदी याजक थे, उनके अंदर एक हियाब परमेश्वर ने उत्पन्न किया कि कैसे उन्होंने विरोध किया, और उनके 5 पुत्रों ने भी अद्भुत रीति से एक गुरिल्ला आर्मी बनाई वहाँ पर। और उनमें से एक जो थे जिनका नाम यहूदा था, जूडा, ही लिबरेटेड जेरूसलम फ्रॉम द ग्रीक्स, और उसे मैकेबीज का जो वॉर कहा जाता है जी। मैकेबीज की जो मैकेबीज का मतलब हैमर है, और वो एक हथौड़े के समान उस लड़के जूडा ने कैसे आर्मी के कमांडर बन के जय को प्राप्त किया 165 बीसी में। और उसके बाद उन्होंने टेम्पल की जो डिफाइलमेंट की थी एंटियोकस 4 ने, उन्होंने सूअर की बलि चढ़ाई थी उस मंदिर के अंदर जो दूसरा मंदिर बनाया गया था, और तब उसकी सफाई की और दोबारा से परमेश्वर को रीडेडिकेट किया। वहाँ से एक और कारण था हनुका का पर्व मनाने के लिए। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज फीस्ट ऑफ डेडिकेशन। और ये प्रभु यीशु मसीह के समय में भी मनाया जाता था जी, और वो मंदिर को परमेश्वर के प्रति समर्पित किया जाता था। और हम कुछ चंद बातें देखेंगे, हम मसीह लोगों के लिए हमें क्या लेसन मिलता है। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप सब पर्व मनाएं बैठ के घर में, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है हमारी लाइफ में। वाई इज इट मैंशनड इन द न्यू टेस्टामेंट, एंड इफ इट इज मैंशनड इन द वर्ड ऑफ गॉड, इट हैज अ क्लियर सिग्निफिकेंस इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। देयर इज अ रीजन that this message is mentioned, this word is mentioned, or the feast is mentioned, and therefore we must know the essence of this feast. और अगर हमें पता होगा तभी हम उसके मुताबिक परमेश्वर के सामने हम चल सकते हैं जी। तो फीस्ट ऑफ डेडिकेशन, और इसे हम फीस्ट ऑफ लाइट्स भी कहते हैं। इंडिया में अलग होता है फीस्ट ऑफ लाइट्स, लेकिन इजराइल में फीस्ट ऑफ लाइट्स जो है हनुका को मनाया जाता है जी। और एक्चुअल में जो वर्ड है उसका जो सिनोनिम है वो चनुका भी कहा गया, CH वर्ड यूज़ किया गया जी स्पेल में। और हनुका जो शब्द है ये इब्रानी भाषा से आया है, और इसका हम कुछ चंद बातें देखेंगे हम थोड़े मिनटों में, ताकि हम समझ सकें इस वचन में। तो अगर हम फीस्ट ऑफ डेडिकेशन कहते हैं या डेडिकेशन ऑफ टेम्पल, तो सबसे पहले हमें अपनी कलीसिया को, अपने झुंड को प्रभु को समर्पित करना है जी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आई एम द अल्फा एंड आई एम द ओमेगा, आई एम द बिगिनिंग एंड आई एम द एंड। मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। तो परमेश्वर ही शुरुआत है, परमेश्वर ही अंत है जी। फिर प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 10वें अध्याय में कहा, आई एम द ट्रू शेपर्ड, मैं ही सच्चा चरवाहा हूँ, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं। तो जब हम डेडिकेट करते हैं परमेश्वर को कुछ भी, तो याद रखिए हम अपने पिता को कर रहे हैं जो सच्चे चरवाहे हैं। परमेश्वर ही हैं जो कलीसिया को बनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा, पतरस तुम्हारा जो मतलब है चट्टान है, और तुम्हारे ऊपर ही मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिसके ऊपर नरक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। सो द बिल्डर इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द बिल्डर ऑफ द चर्च। एक्लीसिया वर्ड से कलीसिया आया, जहाँ पर परमेश्वर के लोग एकत्रित होते हैं प्रभु यीशु मसीह के कारण, प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से एकत्रित होते हैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। सो वी आर ब्लेस्ड दैट वी आर लिविंग इन दिस ब्लेस्ड टाइम, that yes, whenever we gather together, even through online fellowship, physical gathering, Lord Jesus is present as per his word. तो हम जब ये कहते हैं कि feast of dedication, let us dedicate our congregation, let us dedicate our families, let us dedicate the family of Lord Jesus Christ, let us dedicate the church of God into the hands of the Most High God. ये परमेश्वर की कलीसिया है,
और परमेश्वर का झुंड है। जब परमेश्वर के हाथों में देंगे, देन ही विल गवर्न हिज किंगडम, ही विल गवर्न हिज बॉडी। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है समझना कि अगर आप परमेश्वर को समर्पित कर रहे हैं तो परमेश्वर अपनी कलीसिया का निर्माण करेंगे। अगर आप टेंशन लेंगे तो परमेश्वर काम कैसे करेंगे जी? इफ वी आर हिज शीप एंड द शीप ऑफ हिज पैस्चर, देन वी मस्ट नो दैट ही इज द वन हु विल प्रोवाइड अस द पैस्चर, है ना जी। तो परमेश्वर अपने लोगों की शुद्धि खुद लेते हैं जी। हालेलुया। और ये डेडिकेशन, अगर हम कहते हैं मंदिर का समर्पण है या स्थापना है, तो हम परमेश्वर के मंदिर हैं जी। वचन में हम पढ़ते हैं कि वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड, सो दिस इज द टाइम टू डेडिकेट आवरसेल्व्स, आवर बॉडीज एज अ लिविंग सैक्रिफाइस। कई लोग सोचते हैं कि पहले हम कमा लें, पहले हम ये काम कर लें, पहले हम वो काम कर लें, और एक एज के बाद हम परमेश्वर का काम करना शुरू करेंगे जी। या बच्चों को शिक्षा देते हैं, कोई बात नहीं, अपने हर चीज़ में, करियर में ध्यान दो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन वो प्रभु की जो बातें होती हैं वो लीस्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं कि जब मुसीबत आएगी तब प्रभु याद आते हैं, या जब सब कुछ कर चुके होते हैं, जब हालत शरीर की नहीं होती है, जब आपका विगर खत्म हो जाता है, जब आपकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, जब शरीर के अंदर जो आपका असली जो एक्टिवनेस है, जिस जो फूर्ति है, जिसके तहत आप परमेश्वर की सेवा और अच्छे से कर सकते हैं, या प्रार्थना एटलीस्ट कर सकते हैं, या आराधना कर सकते हैं, फेलोशिप कर सकते हैं, वो ताकत रहती नहीं है जी। और इच्छा होगी भी तो फिर आप वचन कोट करेंगे कि आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। वो नौबत आने से पहले आवश्यक है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर को आज ही के दिन, अभी से ही अपना जीवन जीवित बलिदान चढ़ाने दी। जीवित भावता पवित्र बलिदान परमेश्वर के चरणों में। कम एज यू आर, जैसे आप हैं वैसे ही परमेश्वर को अपना समय दीजिए। कई लोग कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता जी प्रेयर का। आप 5-5 मिनट चुराना शुरू करें, 10-10 मिनट चुराना शुरू करें। मैं हमेशा गवाही देता हूँ अंकल डीजीएस दिनकरन जी की, किस तरीके से उनके पास 15 मिनट थे बैंक जाने के लिए, एंड ही नेल डाउन बिफोर गॉड, ही नेवर वेस्टेड इवन अ सिंगल मिनट। और वो उन्हें कहा 15 मिनट में व्हाई नॉट टू स्पेंड टाइम विद गॉड रादर देन गोइंग अर्ली टू द बैंक एंड जस्ट सिटिंग अलोन और जस्ट टॉकिंग विद फ्रेंड्स। तो उन्होंने क्या किया जी, प्रभु से बात करना उत्तम समझा, और उन 15 मिनट के बीच में ही प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दर्शन दिए, और प्रभु यीशु मसीह उन्हें स्वर्ग ले गए, और वो 15 मिनट जो हैं वो 1 घंटे से ज़्यादा समय में बदल गया, और प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन उन्हें स्वर्ग में ले जाकर पवित्र आत्मा के 9 वरदानों से भरा दिया। सो योर फेथफुलनेस इज गोइंग टू काउंट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। छोटे में आप अगर विश्वासी भी रहेंगे तो आपको और भी मिलेगा प्रभु की महिमा के लिए। सो इट इज टाइम टू रीडेडिकेट आवरसेल्व्स एट द फीट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। स्पेंड टाइम विद गॉड। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं, हमेशा अपनी इमेजिनेशन को लेकर आए और प्रभु यीशु मसीह को इमेजिन करें कि वो आपके साथ है। इन्वॉल्व हिम इन एवरी मैटर, दैट विल मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू। और वो आपका फोकस जो है वो फालतू बातों में लगने से वो चीज़ें आपको बचाएंगी जी, जब आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचना शुरू करेंगे। इफ यू आर फीलिंग वीक देन यू आर ब्लेस्ड। वाई? बिकॉज हिज स्ट्रेंथ इज मेड परफेक्ट इन अ वीकनेस। तो हमेशा इमेजिन करें कि पवित्र आत्मा जी मेरे साथ है। ही इज़ माई कंपेनियन, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ माई गाइड, ही इज़ माई फादर, ही इज़ ऑलवेज बाय माई साइड। जब आप इस चीज़ को माइंड में लेकर आएंगे तो आप इमेजिन करेंगे और आप खुद ही बातचीत करना शुरू कर देंगे जी प्रभु से, काम करते करते भी, और ऑटोमेटिकली आपकी प्राथमिकता बदल जाएगी। परमेश्वर आपकी प्राथमिकता बन जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, लेट अस डेडिकेट आवरसेल्व्स एट द फीट ऑफ गॉड फॉर हिज ग्लोरी अलोन। तो उसके बाद अगर हम देखें फीस्ट ऑफ डेडिकेशन का मतलब क्या है जी? इट इज सेंटिफिकेशन, सेपरेशन ऑन टू गॉड, सेपरेशन ऑन टू गॉड। निर्गमन 34वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो मूसा भविष्यवक्ता को पहाड़ी पर परमेश्वर ने बुलाया और कहा कि उस पहाड़ी के ऊपर कोई इंसान और नहीं होना चाहिए, इवन जंगली जानवर भी नहीं होने चाहिए आसपास। निर्गमन 19वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर यहोवा ने मूसा को पहाड़ी पर बुलाया
और वहां पर भी कहा कि बाड़ा बांध दो नीचे और कोई भी मनुष्य उस पहाड़ी के नजदीक भी ना आए। ओनली गॉड एंड मोसेस, वन ऑन वन, एक आमने सामने वो बातचीत कर रहे थे, और कोई भी इर्द गिर्द नहीं भटकना चाहिए, प्रभु ने कहा। लेकिन 3 दिन तैयारी करने के लिए कहा इजराइल को, टू सेंटिफाई देमसेल्व्स सो दैट दे कैन प्रिपेयर टू लिसन टू माई वॉइस। दिस इज वॉट गॉड वॉन्टेड। लेकिन लोग तैयार नहीं थे जी। निर्गमन 20:19 में लोग कहते हैं मूसा को, इजरायली लोग कहते हैं भविष्यवक्ता मूसा को, कि हमारे से प्रभु बात ना करें, हमारी तो डेथ हो जाएगी, आप बात करिए और आप ही पूछ के बताइए कि परमेश्वर क्या कहते हैं। आज भी लोग जो हैं वो अपने आप को सेंटिफाई नहीं करेंगे जी, तैयार नहीं करेंगे प्रभु से बातचीत करने के लिए, बट दे आर स्टिल डिपेंडेंट अपॉन अदर्स to listen to what God is speaking to them, and then they are going to deliver the message to those people. लेकिन परमेश्वर इंडिविजुअली पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक से बातचीत करना चाहते हैं। परमेश्वर खुद साक्षात तौर पर भी बातचीत करना चाहते हैं। परमेश्वर अपने फरिश्तों को भेजकर बातचीत करना चाहते हैं। परमेश्वर अपने वचन लोगोस के द्वारा बातचीत करना चाहते हैं। परमेश्वर वचन रीमा के द्वारा अपने लोगों से बातचीत करना चाहते हैं। परमेश्वर भविष्यवक्ता के अभिषेक से अपने लोगों से बातचीत करना चाहते हैं। स्वप्न और दर्शन से, अनन्य भाषा और अनन्य भाषा के अनुवाद से अपने लोगों से बातचीत करना चाहते हैं, बट वी आर नॉट रेडी टू लिसन टू हिम। परमेश्वर इनर वॉइस और इनर विटनेस के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, इफ वी डेडिकेट आवरसेल्व्स एज अ सेंटिफाइड वेसल, तो जो गंदगी है हमारे अंदर, जैसे इस राजा ने, एंटियोकस ने, वो एक जानवर की बलि चढ़ाकर उसे डिफाइल किया टेंपल को, इसी तरह हमारे अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं अशुद्ध जो भर गई हैं जी। जब हम इस फीस्ट को याद करते हैं तो व्हाई नॉट टू रीडेडिकेट आवरसेल्व्स एंड क्लेंस आवरसेल्व्स विद द ब्लड ऑफ लॉर्ड जीसस वन मोर टाइम। प्रभु यीशु मसीह के लहू को पुकारें और कहें, लॉर्ड मुझे अपने लहू से शुद्ध कर दीजिए। होली स्पिरिट, आई कैन नॉट डू इट ऑन माई ओन, प्लीज हेल्प मी। Let the blood of the cross, the blood of Lord Jesus be effective in my life. Hallelujah. एक बार फिर से प्रभु जी हमें शुद्ध कर दीजिए लॉर्ड। yes. अपने लहू से धो दीजिए, पवित्र आत्मा से भर दीजिए। एंड यस, गॉड इज काइंड इनफ टू डू इट। पवित्र आत्मा जी मुझे भर दीजिए नए सिरे से। फिल मी वन मोर टाइम लॉर्ड, फिल मी वन मोर टाइम, डोंट टेक योर प्रेजेंस अवे फ्रॉम मी लॉर्ड। तो एक सेंटिफिकेशन आ जाएगी जी। उस जमाने में क्या होता था, यहूदी लोग क्या करते थे, भजन संहिता 121 से लेकर 135, वो स्टेयर्स ऑफ एसेंशन कहते थे, वो सीढ़ी जो मंदिर बना होता था, एक सीढ़ी एक भजन संहिता पढ़ते थे, सफाई करते थे, धोते थे, फिर जैसी दूसरी सीढ़ी चढ़ते थे उससे पहले वो भजन संहिता 122 पढ़ते थे और फिर उसे धोते थे अच्छे से पानी से, फिर उसके बाद वो चढ़ते थे, फिर ऐसे 123, 124 एक सीढ़ी चढ़ते हुए 135 तक, जितनी सीढ़ियाँ होती थी 121 से 135 तक, उसके हिसाब से उन्होंने साम्स डिवाइड की थी और वो अपने आप को रीडेडिकेट करते थे। वचन और पानी से वो शुद्ध करते थे उन सीढ़ियों को। दे स्पोक द वर्ड एंड बाय द वॉशिंग ऑफ द वाटर। यही प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में हमें बताया जी। वचन से और पानी से परमेश्वर के लोग क्लेंस होते हैं जी। हालेलुया, हालेलुया। और लहू गवाह ठहरता है इस बात का। प्रभु यीशु मसीह का लहू गवाह ठहरता है जी। इसलिए हम पढ़ते हैं पत्रियों में कि कैसे वचन और पानी और लहू जो है वो गवाह ठहरता है जी। हालेलुया। सो दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड। तो ये फीस्ट ऑफ डेडिकेशन है जी। अपनी फैमिली को दोबारा से डेडिकेट करें प्रभु को। हो सकता है आपके परिवार में कोई प्रभु में नहीं है। फर्स्ट डेडिकेट योर सेल्फ एंड देन योर फैमिली टू द लॉर्ड। उनके ब्याह पर आप प्रभु से माफी मांगे। नोहा एक धार्मिक व्यक्ति था अपने परिवार में, धर्मी जन था, उनकी वजह से पूरा परिवार बचा। लूत एक धर्मी जन था, उनकी वजह से पूरे परिवार को मौका मिला पश्चाताप करने का। अय्यूब एक धर्मी जन था जो प्रत्येक दिन बलिदान चढ़ाता था, भेंट चढ़ाता था परमेश्वर को अपने परिवार के बिहाफ पर, जिसकी वजह से उनके परिवार में परमेश्वर ने अनुग्रह बख्शा हुआ था। यू कैन डू इट ऑन बिहाफ ऑफ ए फैमिली। और आप परमेश्वर से अनुग्रह मांगे जी। लॉर्ड इज ग्रेशियस टू गिव और टू ग्रांट पिटिशंस और आंसर्स टू योर पिटिशंस। और परमेश्वर दया दिखाएंगे और क्लेम करें अपने घराने के उद्धार को।
इट इज़ अ टाइम टू गिव गिफ्ट्स इन इज़राइल। ये समय होता है जब इजरायली लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं जी। इंडिया में भी जब फेस्टिवल और लाइट्स होते हैं तो लोग गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को, लेकिन एक्चुअली में इजराइल में आप देखेंगे इसका जो ओरिजिन है, जब गिफ्ट देते हैं लोग, ये क्या दर्शाता है जी हमें? ये दो बातों को दर्शाता है कि जॉन 3:16, हाउ गॉड सो लव द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन so that whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life. परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए. So he gave the best gift in the form of his son Lord Jesus Christ. तो प्रभु यीशु मसीह को दिया एक दान वरदान के तौर पर और साथ में उद्धार भी हमें दिया. So gift of salvation was given. Gift of Holy Spirit is given to ह्यूमन बींग्स. मैं इज क्यों यूज कर रहा हूँ प्रेजेंट टेंस? क्योंकि अभी भी पवित्र आत्मा दिए जाते हैं परमेश्वर के लोगों को. सेल्वेशन तो 2000 साल पहले उसका बंदोबस्त कर दिया गया. होली स्पिरिट तो आज लोगों को आवश्यकता है जिनके पास नहीं है, और परमेश्वर तैयार है देने के लिए. हालेलुया. और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे मनोरा, ये 9 लैम्प्स का मनोरा और लैम्प स्टैंड्स होते हैं जिसमें, या 9 ब्रांचेस होती हैं. एक्चुअली में मनोरा में जो आप मंदिर में देखेंगे तो उसमें 7 होते हैं जी लैम्प स्टैंड्स, लेकिन यहाँ पर 9 लैम्प स्टैंड्स होते हैं जी. और इजराइल में जो जो जब ये फेस्टिवल मनाया जाता है तो प्रत्येक रात को एक लैम्प स्टैंड जलाया जाता है, और सेंटर का सबसे पहले जलाया जाता है, और उसी से फिर बाकी लैम्प्स जलाए जाते हैं जी. और जो 7 लैम्प स्टैंड्स जो यूजुअल मनोरा में होते हैं उससे 2 ज़्यादा होते हैं जी. जो 9th होता है फाइनल वाला, वो एक्चुअली में ये शो करता है कि दिस लैम्प शोज दैट यू नीड टू हेल्प अदर्स, योर हेल्प मस्ट रीच आउट टू अदर्स. और ये जो रोशनी है ये अलग अलग बातों को दर्शाती है. ये 9 वचन के प्रकाशन हैं, जैसे 9 वरदान है जी, 9 पवित्र आत्मा के फल हैं, 9 स्वभाव हैं परमेश्वर के. इसी तरीके से 9 परमेश्वर की ज्योतियों को दर्शाता है वचन से. और अगर हम उनको देखें थोड़ा सा, then what does it show? Isaiah chapter 60 verse 19, the sun shall no longer be your light by day, nor for brightness shall the moon give light to you, but the Lord will be to you an everlasting light, and your God your glory. सूरज और चंद्रमा की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम जानते हैं ये दूसरे आगमन को दर्शाता है. सो द सेंट्रल लाइट डिपिक्ट्स द लाइट ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट दैट इज ड्यूरिंग ए सेकेंड कमिंग. जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के वक्त जो प्रभु यीशु मसीह की ज्योति चमकेगी, उस वक्त कोई सूरज या चांद की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी चांद सितारों की जरूरत नहीं पड़ेगी जो रोशनी दें, लेकिन परमेश्वर खुद हमारे लिए ज्योति ठहरेंगे जी. ये भविष्यवाणी है जो हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 21 और 22 में पूरी होते हुए. हालेलुया. परमेश्वर शीघ्र आने वाले हैं जी. सो दिस फेस्टिवल ऑल्सो डिपिक्ट्स और सिग्निफाइज और सिंबलाइजेस द सेकेंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन को ये जो पर्व है वो दर्शाता है प्रोफेटिकली. नीति वचन 6:23 अगर मैं आपके लिए पढ़ूं, प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 23, एक एक जो आयत है, एक एक जो रोशनी है उसका मतलब है जी. नीति वचन 6:23, फॉर द कमांडमेंट इज अ लैम्प एंड द लॉ अ लाइट, रिप्रूफ्स ऑफ इंस्ट्रक्शन आर द वे ऑफ लाइफ. जो आज्ञाएं हैं परमेश्वर की वो दिया है जी. एंड द लॉ इज लाइट, व्यवस्था जो है वो ज्योति है. रिप्रूफ्स ऑफ इंस्ट्रक्शन आर द वे ऑफ लाइफ. रिप्रूफ्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, परमेश्वर जीवन के लिए हमें अगुवाई करते हैं और कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन जरूर देते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर की आज्ञाएं जो हैं वो हमारे लिए ज्योति हैं. परमेश्वर की आज्ञाएं, दे आर नॉट बर्डनसम, बट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कोवेरेंट. और व्यवस्था जो है वो ज्योति के समान है, वो हमें मार्ग दिखाता है जी. बाइबल की फुल फॉर्म मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लिविंग फॉर इटर्निटी, और बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लिविंग फॉर इटर्नल लाइफ. और
ये जो हमें समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का वचन हमें गाइड करेगा कि कैसे जीवन बिताना है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। और उसके बाद अगर हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसकी 16वीं आयत, मैं उससे पहले आपके लिए मत्ती 8 का 12 पढ़ दूंगा। अलग अलग प्रकाशन हैं, सॉरी 5 का 16 हम पहले पढ़ते हैं। मत्ती 5 का 16, उसमें लिखा है सो ही हिमसेल्फ, सॉरी मत्ती 5 का द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 16, उसमें लिखा है लेट योर लाइट सो शाइन बिफोर मैन दैट दे मे सी योर गुड वर्क्स एंड ग्लोरीफाई योर फादर इन हेवन। आपकी ज्योति मनुष्यों के सामने ऐसे चमके कि वो आपके भले कामों को देख सकें और स्वर्गीय पिता की महिमा कर सकें जी। सो यू हैव बीन कॉल्ड लाइट ऑफ द वर्ल्ड एंड योर गुड वर्क्स आर ऑल्सो एज लाइट। आपके जो भले काम हैं वो भी रोशनी के समान है, ज्योति के समान है, ताकि दूसरों के सामने आपको प्रचार, कई बार आप प्रचार नहीं कर पाएंगे जी लोगों के सामने, लेकिन आपके जो भले काम है, आपकी जो मंशा है जो शुद्ध है, वो प्रचार करेगी, आपके भले काम प्रचार करेंगे जी। सो दोज वर्क्स विल बी अ लाइट ऑन टू अदर्स, दे मे सी योर गुड वर्क्स एंड ग्लोरीफाई योर फादर इन हेवन। तब प्रभु की महिमा होगी। जब आप ज्योति का काम करते हैं, आपके काम जो हैं वो ज्योति का काम करते हैं। अगर आप दूसरों के लिए खड्डा खोद रहे हैं या दूसरों के लिए आप बुरा सोच रहे हैं, तो आप कैसे ज्योति कह सकते हैं अपने आप को? कैसे अपने आप को आप रोशनी कह सकते हैं जी? बट इफ यू हैव द गुड वर्क्स विद गुड इंटेंशंस, obviously your works will be recognized by your heavenly father. His name is going to be glorified. प्रभु यीशु मसीह का जो काम था वो फ्लॉलेस था जी। उनकी मंशा एकदम शुद्ध थी प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। लोगों के लिए उनकी मंशा शुद्ध थी, स्वर्गीय पिता के लिए उनकी मंशा शुद्ध थी, इसलिए उनके अंदर हियाव था कि वो लोगों से बातचीत कर सकें। हालेलुया। जब हम वचन को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने रोशनी का बहुत डीप में जिक्र किया है, अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने जिक्र किया है जी। उसके बाद अगर हम देखें जॉन चैप्टर 1 वर्स 4 and 5, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसकी 4 और 5 आयत अगर हम पढ़ेंगे, इन हिम वाज लाइफ एंड द लाइफ वाज द लाइट ऑफ मैन एंड द लाइट शाइन्स इन द डार्कनेस एंड द डार्कनेस डिड नॉट कॉम्प्रिहेंड इट। इन हिम वाज लाइफ, उनके अंदर जीवन था, एंड द लाइफ वाज द लाइट ऑफ मैन एंड द लाइफ was the light of man। जो जीवन है वही मनुष्य की ज्योति थी। and the light shines in the darkness, अंधकार के बीच में ज्योति चमकती है। तो ये जो हनुका का पर्व है दर्शाता है इस संसार में इस वक्त अंधकार है और जीवन नहीं है लोगों के अंदर, लेकिन आपको परमेश्वर ज्योति की तरह इस अंधकार के बीच में खड़ा कर रहे हैं ताकि लोगों के अंदर असली जीवन बहना शुरू करे। परमेश्वर के ही जीवन के अंदर ज्योति है एंड वाइस वर्सा, उनके ज्योति में ही जीवन है जी। इन हिम वाज लाइफ एंड द लाइफ वाज द लाइट ऑफ मैन। परमेश्वर का जीवन अगर किसी के अंदर आ जाएगा वही उनके लिए ज्योति का काम करेगा जी। या दूसरे शब्दों में कहें, परमेश्वर की अगर ज्योति उन तक पहुंचेगी तो वाकई उनके अंदर जीवन भी बहेगा। तो लाइट शाइन्स इन द डार्कनेस, ज्योति जो है वो अंधकार के बीच में चमकती है जी। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप चमकें, परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के लिए चमकें। यूहन्ना 8 के 12 में अगर आप देखेंगे, देन जीसस स्पोक टू देम अगेन सेइंग, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ही हु फॉलोज मी शैल नॉट वॉक इन डार्कनेस बट हैव द लाइट ऑफ लाइफ। प्रभु यीशु मसीह जीवन की ज्योति है। तो ये हनुका के पर्व में हमें यह समझ आता है, जो 9 लैंप्स हमें नजर आते हैं उनमें से जो मेन लैंप है वो प्रभु यीशु मसीह है जी। प्रभु यीशु मसीह वो लैंप है।
तो व्यक्तिगत संबंध अगर परमेश्वर के साथ आपका नहीं है तो आपकी ज्योति कैसे चमकेगी? व्यक्तिगत संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ होना बहुत जरूरी है, तभी आपकी और मेरी ज्योति चमकेगी प्रभु की महिमा के लिए। देन ओनली वी कैन बी अ ट्रू लाइट इन दिस वर्ल्ड। हालेलुया। ज्योतियों के पिता कहा गया है, ज्योतियों के पिता कहा गया है यूहन्ना 1:17 में, हमारे पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, यहोवा परमेश्वर को। तो इफ वी नो दैट ही इज द ट्रू लाइट, देन श्योरली वी आर also going to be the light, because we are the children of the Most High God. Acts 26 verse 18, to open their eyes in order to turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who are sanctified by faith in me. तो यह बहुत सारी बातें हैं जी। एक तो माफ़ी मिली है हमें, एक हमें विरासत मिली है परमेश्वर में, इनहेरिटेंस अमंग दोज हु आर सेंटिफाइड, जो मैंने आपको पहले कहा अनु का कपार सेंटिफिकेशन को भी दर्शाता है और रोशनी को भी दर्शाता है। तो सेंटिफिकेशन मतलब हम अलग हुए हैं परमेश्वर के लिए, बाय फेथ इन मी, परमेश्वर पे भरोसा करके, विश्वास करके जी। तो अंधकार से छुड़ाकर, शैतान से छुड़ाकर परमेश्वर ने हमें रोशनी बनाया। खाली रोशनी के राज्य में प्रवेश नहीं कराया, लेकिन रोशनी बनाया। तो दिस सिग्निफाइज दैट वी वर डिलीवर्ड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द डेविल। शैतान के चंगुल से छुड़ाया परमेश्वर ने। सो लेट अस रिमेंबर हाउ वी वर entangled under the plan of the enemy and how the grip of Satan held us for such a long time. लेकिन परमेश्वर के एक झटके ने शैतान की सारी ग्रिप तोड़ दी। His one sacrifice on the cross, His one ounce of blood was enough to set us free for the glory of God. Hallelujah, Hallelujah, परमेश्वर की महिमा हो जी। और अगर हम देखें प्रेरितों काम इसी 26 का 16 से अगर हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा, बट राइज एंड स्टैंड ऑन योर फीट, फॉर आई हैव अपीयर्ड टू यू फॉर दिस पर्पस, to make you a minister and a witness both of the things which you have seen and of the things which I will yet reveal to you. I will deliver you from the Jewish people as well as from the Gentiles to whom I now send you, to open their eyes in order to turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who are sanctified by faith in me. तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं सेंट पौलुस के द्वारा कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा जी, और तुम्हें गवाह बनाऊंगा। हालेलुया। तो लाइट कैसे चमकेगी जी? खाली ऐसे नहीं प्रचार करने से, आपके कामों से, आपकी मंशा से। आपकी मंशा शुद्ध है तो परमेश्वर की बरकत, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर रहेगा जी, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर रहेगा। और अगर मंशा शुद्ध नहीं है तो परमेश्वर खुद, उनकी उपस्थिति सबसे पहले हमसे उड़ जाती है। और मोटिव्स हैव टू बी प्योर। अगर हम किसी से ऑफरिंग भी कलेक्ट कर रहे हैं, हमारी मोटिव सही होना चाहिए। अगर हम किसी ने आपको कोई काम दिया है, हमें उसे विश्वास योग्यता के साथ करना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के भय में होकर सब कुछ करें जी हम। फिलिपियों 2 अध्याय 14 से 16 अगर हम पढ़ें, डू ऑल थिंग्स विदाउट कंप्लेनिंग एंड डिस्प्यूटिंग और ग्रम्बलिंग। बहुत सारे लोग कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं जी। क्या लिखा है? कोई भी कंप्लेन ना करे, डिस्प्यूट ना करे, दैट यू मे बिकम ब्लेमलेस एंड हार्मलेस चिल्ड्रन ऑफ गॉड विदाउट फॉल्ट इन द मिड्स ऑफ ए क्रुकेड एंड परवर्स जनरेशन अमंग whom you shine as lights in the world, holding fast the word of life, so that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain or labored in vain. A plural word यूज किया गया, among whom you shine as lights in the world. ये कलीसिया को कह रहे हैं जी। अलग अलग तरह की ज्योतियां, मतलब अलग अलग तरह के वरदान हैं, लेकिन सबके सब ज्योति की तरह काम कर रहे हैं। अलग अलग टैलेंट्स दिए गए हैं, लेकिन सबको परमेश्वर ने अपनी ज्योति बनाकर उनको खड़ा किया जी इस संसार में। आप जहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ पर भी बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ मिनिस्ट्री कर रहे हैं, वहाँ पर परमेश्वर ने आपको ज्योति ठहराया जी। आप मिनिस्ट्री करते हैं, वहाँ पर प्रभु ने आपको ज्योति ठहराया। आप मिनिस्ट्री में भी अलग अलग काम कर रहे हैं,
कोई हो सकता है कि मरियम की तरह हो, कोई हो सकता है मार्था की तरह हो जी, लेकिन सबका अपना कार्य है परमेश्वर के राज्य में। स्टीफन के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, ही वॉज नॉट अमंग द 12, Apostle Stephen was not among the 12, but he was anointed and appointed for a different purpose. But still, his light was bright. He was shining bright in amidst crooked generation. जितने क्रूकेड लोग थे जिन्होंने घेरा हुआ था स्टीफन को, उनके सामने उनकी रोशनी चमक रही थी जी, प्रभु की महिमा के लिए। तो उनका काम के प्रचार का था, कहीं नहीं लिखा हुआ प्रचारक के तौर पर चुने गए थे, लेकिन उनके ऊपर एनॉइंटिंग थी, अभिषेक था। वो किचन भी संभाल रहे थे, सेवा कर रहे थे लोगों की, ही वाज सर्विंग द टेबल्स, बट हिज लाइफ वाज अ ट्रू विटनेस। उसमें लिखा है उनका जो चेहरा फरिश्ते की तरह चमक रहा था जी। हालेलुया। तो आप ये मत सोचें कि खाली प्रचार से ही आप जीत सकते हैं, लेकिन आप अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से जीत सकते हैं जी, अपने चाल चलन से जीत सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप जी सकते हैं जी, और जीत सकते हैं, जी सकते हैं और जीत सकते हैं लोगों को। हालेलुया। पहला पत्रस 2:9 देखिए परमेश्वर क्या कहते हैं। हम ये सब आज जानते हैं, जो लोग क्लेम करते हैं उन्हें खासकर पता होगा। बट यू आर अ चोजन जनरेशन, अ रॉयल प्रीस्टहुड, अ होली नेशन, हिज ओन स्पेशल पीपल, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light। क्यों परमेश्वर ने सारी उपाधियां दी अपने लोगों को? चोजन जनरेशन, चुना हुआ आप पीढ़ी हैं जी। रॉयल प्रीस्टहुड, आप याजक हैं परमेश्वर के, और होली नेशन, पवित्र देश हैं आप, हिज ओन स्पेशल पीपल, बहुमूल्य लोग हैं, खास लोग हैं। दैट यू मे प्रोक्लेम द प्रेजेस ऑफ हिम हु कॉल्ड यू आउट ऑफ डार्कनेस इनटू हिज मार्वलस लाइट। ये लाइट बहुत मार्वलस है जी, अद्भुत ज्योति है परमेश्वर की। हम ताकि परमेश्वर की स्तुति का कारण बन सके, अपने होठों का फल तो देना ही है, लेकिन हमारे जीवन से भी परमेश्वर को स्तुति मिल सके, महिमा मिल सके जी। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत सारी बातें हम देख सकते हैं इन वचनों में। मैं लास्ट पॉइंट बताऊंगा, फिर हम प्रार्थना करेंगे। इट ऑल्सो डिपिक्ट्स द ऑयल ऑफ द होली स्पिरिट। दिस फेस्टिवल डिनोट्स एंड डिपिक्ट्स द ऑयल जी। क्रूज ऑयल के बारे में लिखा हुआ है, और 2000 साल पहले मिरेकल ऑफ ऑयल हुआ, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना बताऊंगा कि इवन अगर अगर आप दिया जलाएंगे तो उसमें भी तेल डालने की आवश्यकता होती है जी। इफ़ यू वांट टू फैन द फ्लेम देन यू मस्ट हैव दैट ऑयल इन यू। अगर आप चाहते हैं कि लौ जलती रहे परमेश्वर की, तो उस तेल की आवश्यकता, और वो तेल पवित्र आत्मा जी, उनका अभिषेक हमें चाहिए। वी नीड दैट anointing of the Holy Spirit. Without the anointing, we are nothing. We are just mud and clay, dust and clay. अभिषेक मांगे परमेश्वर का, and it will give you the grace. That anointing will teach you everything, as per 1 John 2:20, and it will give you the grace to fulfill your calling. वो अभिषेक अनुग्रह देगा कि आप अपनी बुलाहट में चल सके और पूरा कर सकें जी, जो परमेश्वर ने जिस काम के लिए आपको इस पृथ्वी पर रखा है। एक प्रार्थना का अभिषेक होता है, एक चिन्ह चमत्कार का अभिषेक होता है, एक भविष्यवाणी का अलग अभिषेक है, एक बाइबल टीचिंग का अलग अभिषेक होता है जी। इवन आप अगर भोजन वस्तु भी लोगों को खिला रहे हैं, उसका एक अलग अभिषेक है, एक फाइनेंसेस का अलग अभिषेक है, आप अलग अलग तरीके से आप स्पॉन्सर कर रहे हैं जी परमेश्वर के लोगों को, या परमेश्वर के गॉस्पेल को, सुसमाचार को। एक अभिषेक जो है वो एक चरवाहे का होता है कि कैसे झुंड की रखवाली करनी है, देखभाल करनी है जी। तो एक प्रेरिताई अभिषेक होता है जी अलग, एक एवेंजलिस्ट का अभिषेक होता है कि आत्माओं को कैसे बचाना है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ अनॉइंटिंग इन द वर्ड ऑफ गॉड। एक अभिषेक ऐसा होता है कि आपको हर्ष का तेल जो लिखा हुआ है, ऑयल ऑफ ग्लैडनेस। तो कई मीटिंग्स में आप देखेंगे लोग सिर्फ पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और वो हंसना शुरू कर देते हैं जी। दैट इज द ऑयल ऑफ ग्लैडनेस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। ही टर्न्स आवर मोर्निंग इनटू डांसिंग। तो जस्ट फिल योर सेल्फ विद द ऑयल ऑफ द होली स्पिरिट। वो 5 बुद्धिमान स्त्रियां जिनके पास एक्स्ट्रा तेल था जी, अधिक तेल था उनके पास, वही तैयार रही दूल्हे के आने के लिए, वही तैयार रही प्रभु यीशु मसीह आगमन के लिए। सो anointing will prepare you to stand before the judgment seat of Lord Jesus Christ, as per 1 John chapter 2 verse 26 onwards. तो परमेश्वर से वो अनुग्रह मांगे जी। हालेलुया।
मेरे प्रियो, हनुका के पर्व में मैंने आपको बताया गिफ्ट्स देने का समय, परमेश्वर ने अपना उत्तम गिफ्ट दिया। हम क्या दे सकते हैं जी प्रभु को? आप क्या गिफ्ट दे सकते हैं? गिव योर सेल्फ एज ए लिविंग सेक्रीफाइस। दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव। परमेश्वर आपको चाहते हैं, आप पूरा सॉल ऑफरिंग देते हैं, प्रभु आपको ब्लेस करें, लेकिन इस वक्त मैं आपको कहूंगा आप अपने आप को जीवित बलिदान चढ़ाएं परमेश्वर के सामने। प्रेजेंट योर सेल्फ एज ए लिविंग सेक्रीफाइस बिफोर गॉड। अपने टाइम को दीजिए, वो गिफ्ट है, आप दीजिए। परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिया 24 घंटे, सबको 24 घंटे दिए जी, तो अपना समय प्रभु को दीजिए। हालेलुया। अपना टाइम दीजिए, अपने टैलेंट्स दीजिए, जो कुछ मुझ में है हम प्रभु को धन्यवाद करें। भजन संहिता 103 में लिखा हुआ जी। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर से अनुग्रह मांगे जी। एंड लेट अस सीक द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। परमेश्वर का वचन जो है हमारे पाँव के लिए वो दीपक का काम करता है जी। द वर्ड ऑफ गॉड, इट गाइड्स अस, इट वर्क्स एज लाइट इन आवर लाइफ, it guides our footsteps. And I pray today that during this festival of Hanukkah, the revelation knowledge of the word of God will descend upon each and every one of us. परमेश्वर के जो वचन है उसकी ज्योति, उसका प्रकाश हमारे ऊपर उतरे। पवित्र आत्मा जी आपकी छाप हर एक के ऊपर लगे लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जी आप हमसे बातचीत करिए, हमें अपने स्वरूप और समानता में ढाल दीजिए लॉर्ड। Transform us into your image and likeness, Lord. You are the light of the world, and you have made us the light of the world. प्रभु जी आप जीवन की और जगत की ज्योति हैं, और आपने हमें भी जगत की ज्योति बनाया प्रभु जी। Let our light shine forth from this day onwards in the name of Lord Jesus. वो रोशनी हमारी चमकने लगे इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। रीखा पोरंदा इल्ला बरंदा कबरंदा कदरा। Pour out your Holy Spirit upon all flesh. Fill them with your mighty Holy Spirit and fire in the name of the Lord Jesus Christ. Let that oil be poured upon every individual in this meeting in the name of the Lord Jesus Christ. योएल 2:28-29 का अभिषेक उतरा है लॉर्ड। आपका वचन कहता है अंतिम दिनों में आप अपना आत्मा सब प्राणियों के ऊपर उंडे लेंगे। Father, your word says in Joel 2:28-29 that you are going to pour out your Holy Spirit. You shall pour out your Holy Spirit upon all flesh in the last days. Father, remember your people, Lord. Let their eyes be enlightened in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु जी हम अपने आप को जीवित भावपौत्र बलिदान आपके चरणों में चढ़ाते हैं लॉर्ड। हम जैसे हमें ग्रहण करिए, जो बातें हमको पसंद नहीं हमारे जीवन से ले लीजिए, हमारे व्यवहार से, हमारे सोच विचार से ले लीजिए। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, जो भी हमने गलतियां की हैं हमें माफ कर दीजिए, अपने लहू से शुद्ध कर दीजिए लॉर्ड। हैव मर्सी अपॉन अस लॉर्ड जीसस, हैव मर्सी अपॉन अस लॉर्ड, हैव मर्सी अपॉन अस। Let the 7 spirits of God, as per Isaiah 11:2-3, rest upon your children, Lord. यशाया 11:2-3 के मुताबिक परमेश्वर के 7 आत्मा आपके लोगों के ऊपर ठहरे लॉर्ड। इस वचन का और प्रकाशन अपने लोगों को दीजिए लॉर्ड। Yes, Lord, this feast is also associated with the feast of tabernacles, Lord. ये जो पर्व है तंबू के पर्व के साथ, झोंपड़ियों के पर्व के साथ भी जुड़ा हुआ है। वो प्रकाशन अपने लोगों को दीजिए और गहराई का प्रकाशन दीजिए लॉर्ड। सिर से लेकर पांव तक हर एक के शरीर में चंगाई बोल देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एवरी सिकनेस, एवरी डिजीज डिपार्ट फ्रॉम आवर होम्स, फ्रॉम आवर हाउसेस इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी 14 पीढ़ियों पहले तक भी जो वेल्थ इनकी रुकी हुई है, प्रॉपर्टी जो रुकी हुई है, जो रेस्टोरेशन रुका हुआ है, इसी वक्त रेस्टोरेशन बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यू डेविल टेक योर हैंड्स ऑफ आवर इनकम, ऑफ आवर फाइनेंसेस, ऑफ आवर रेस्टोरेशन of our property, of our land in the name of the Lord Jesus Christ. Father God, send forth the ministering spirits right now. Let angels of restoration go right now. Angels of breakthrough go right now. Amen. और अद्भुत गवाहियां मिलने में आपके लोगों को लॉर्ड, आपके लोगों में सबको छिपा रहे हैं। जॉब में सबको प्रमोट करें, ऑनर दें, ब्लेस करें, ब्लेस्ड इंक्रीमेंट दें। इनके बिजनेस में प्रभु जी बढ़ोतरी मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक भली वस्तु में आपके लोग बढ़ते चले जाएं लॉर्ड। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं, और हमारे जीवन से आप ही में हम पाए लॉर्ड। सारे अदर में हम आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ
जो आज इस प्रार्थना में वचन में शामिल हुए हैं और जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। आमीन। याद रखिएगा जी, हनुका के पर्व के बारे में जहाँ से हमने शुरू किया था, ये सबसे पहले विक्ट्री का पर्व है, जय का पर्व है, जब परमेश्वर ने दुश्मनों के सामने मेज बिछाया इजरायलियों के लिए। और यही मैं ब्लेसिंग आपके लिए क्लेम करता हूँ जो भजन संहिता 23 में लिखी हुई है जी। एंड रिमेंबर दैट योर बेस्ट इज येट टू कम, बिकॉज गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग, कीप प्रेजिंग द लॉर्ड। अब यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, औरों के साथ शेयर कर सकते हैं मैसेज, और लेटेस्ट अपडेट्स आप पाते रहेंगे। हम सबके लिए प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।